दोस्तों, राम ज्ञान चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको और नई बातें सिखाने आए हैं कर्म के बारे में। तो कर्म क्या होता है, उसके फल कैसे होते हैं, तो चलो दोस्तों इस वीडियो में हम समझते हैं। कर्म क्या है? कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य, यानी कि शारीरिक हो, मानसिक हो या वाणी से। लेकिन धर्मशास्त्रों में कर्म सिर्फ क्रिया नहीं बल्कि उसका फल देने वाला कार्य माना गया है। अर्थात जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वह सब कर्म कहलाता है और उसका फल हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। सीधी परिभाषा, कर्म यानी कारण, हमारा कार्य, और परिणाम यानी उसका फल। कर्म के प्रकार। शास्त्रों और गीता में कर्म को कई प्रकार से बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए जाते हैं। संचित कर्म, ये वे सारे कर्म हैं जो हमने पिछले जन्मों और इस जन्म में अब तक किए हैं, जिनका फल अभी तक नहीं मिला। उदाहरण देखते हैं तो मान लीजिए कोई इंसान पिछले जन्म में गरीबों की सेवा करता था, लेकिन फल उसे उस समय में नहीं मिला, तो वह संचित कर्म बन गया। अगली बार वह अच्छे परिवार में जन्म ले सकता है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये वही कर्म है जिनका फल हमें इस जन्म में भोगना ही होगा। यह हमारी किस्मत या भाग्य कहलाता है। एग्जाम्पल देखें तो यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी को दुख दिया था, तो इस जन्म में उसे बिना कारण के दुख सहन कर पड़ सकता है। तीसरा है क्रियमाण कर्म। ये वे कर्म है जो हम अभी कर रहे हैं, इनसे हमारा भविष्य बनता है। एग्जाम्पल देखते हैं तो अगर कोई अभी मेहनत से पढ़ाई करता है तो आने वाले समय में उसका कैरियर अच्छा होगा। अगर कोई अभी चोरी करता है तो उसका भविष्य कष्टमय होगा। गीता के अनुसार एक और वर्गीकरण है। भगवत गीता में कर्म को 3 श्रेणियों में बताया गया है। सत्कर्म यानी कि अच्छा कर्म, जैसे गरीबों की मदद करना, सत्य बोलना। अकर्म, निष्काम कर्म, जो केवल ईश्वर के लिए किया गया हो बिना फल की इच्छा के। और तीसरा है दुष्कर्म, पाप कर्म, जैसे झूठ बोलना, किसी को धोखा देना। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गांव में 3 दोस्त थे। पहला दोस्त रोज मंदिर जाकर पूजा करता, गरीबों की मदद करता, यह सत्कर्म कर रहा था। दूसरा दोस्त खेत में काम करता, लेकिन हर काम को भगवान को समर्पित करता, यह निष्काम कर्म कर रहा था। तीसरा दोस्त आलसी था, चोरी करता और दूसरों को तंग करता, यह दुष्कर्म कर रहा था। समय के साथ तीनों की किस्मत अलग बनी। पहले को समाज से मान सम्मान मिला, दूसरों को भीतर से शांति और ईश्वर की कृपा प्राप्त मिली, और तीसरे को जीवन भर दुख और बदनामी मिली। यहाँ से हमें समझ आता है कि हमारा वर्तमान कर्म ही भविष्य तय करता है। दोस्तों, ये सीखना आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको जिस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसके बारे में अगले वीडियो में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।